देखिए दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ज़मीन की दो रजिस्ट्री किस प्रकार से हो जाती है। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक ही ज़मीन की दो दो रजिस्ट्रियाँ हो जाती है और उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी भूमि की या किसी प्लॉट की या किसी मकान की दो रजिस्ट्री हो जाती है? तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आप यह पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि एक संपत्ति की दो रजिस्ट्रियां हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और जो दो रजिस्ट्रियां होती है वह कौन सी स्थिति में होती है। तो देखिए दर्शकों, होता यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई, चाहे वो कृषि भूमि हो सकती है, प्लॉट हो सकता है या मकान भी हो सकता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा उस भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दिया जाता है, अर्थात रजिस्ट्री करवा दी जाती है, तो जो क्रेता होता है उसके द्वारा नामांतरण नहीं करवाया जाता है। जब नामांतरण नहीं करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि वह भूमि जो रहती है वह विक्रेता के नाम पर ही राजस्व दस्तावेजों में, अर्थात किश्तबंदी खतौनी या जो भी राजस्व दस्तावेज रहते हैं उनमें दर्ज रहती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो विक्रेता होता है वह वापस से उस भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देता है और उसकी फिर से रजिस्ट्री करवा देता है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि जब आपके हित में विक्रय पत्र का निष्पादन होता है तो आपको तुरंत उस भूमि का, या चाहे वो कृषि भूमि है या प्लॉट है या मकान है, उसका कब्जा आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए कि उस भूमि पर या जो प्लॉट है या मकान है उस पर तुरंत आपको नामांतरण करवा लेना चाहिए। जब आप नामांतरण करवा लेते हैं तो जो राजस्व दस्तावेज है उनमें आपका नाम दर्ज हो जाता है। जब आपका नाम उस राजस्व दस्तावेज में दर्ज हो जाएगा तो उस भूमि को वह विक्रेता जो है जिसने उस भूमि को विक्रय किया है वह उसको विक्रय नहीं कर पाएगा। अब देखिए, आप यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपके द्वारा क्रय की गई भूमि को दोबारा विक्रय कर दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, आप ऐसी स्थिति में यह कर सकते हैं कि आपके नामांतरण के लिए आप आवेदन लगा सकते हैं। अब आप नामांतरण के लिए आवेदन लगाएंगे तो वह व्यक्ति भी जो है जिसको बाद में विक्रय की है वह व्यक्ति भी नामांतरण के लिए आवेदन लगाएगा या उसमें आकर आपत्ति प्रस्तुत करेगा। तो देखिए, जहाँ तक कानून का ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले उस संपत्ति को क्रय किया है सबसे पहला अधिकार उसका बनता है, तो ऐसी स्थिति में आपका नामांतरण प्रमाणित कर दिया जाएगा। लेकिन कभी क्या होता है कि आपने भी नामांतरण नहीं करवाया और जिस व्यक्ति ने बाद में उस भूमि को या उस प्लॉट को या उस मकान को क्रय किया उस व्यक्ति ने पहले नामांतरण करवा लिया, जिसने बाद में खरीदा उस व्यक्ति ने सबसे पहले नामांतरण करवा लिया और आपका नामांतरण होना उसमें रह गया। अर्थात जिस व्यक्ति ने पहले खरीदी उसका नामांतरण नहीं होता है और बाद वाले का नामांतरण उस संपत्ति पर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आप चाहे तो उस नामांतरण की अपील भी कर सकते हैं या आप सिविल न्यायालय भी जा सकते हैं। आप अगर सिविल न्यायालय जाते हैं तो बाद में जो विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है उस विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।